नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, सबसे पहले नजरें डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड पर भी दिख रहा है बिजली संकट का असर, 30 लाख यूनिट बिजली कम, कटौती की आशंका। 4 धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार, केदारपुरी में पहुंच रहे हैं भारी संख्या में श्रद्धालु। सीएम बनने के बाद पहली बार बागेश्वर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, करोड़ों के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मिलेंगे 50,000 रुपए, जल्द शुरू होंगे आवेदन। सेलाकुई में डंपर और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत, 2 छात्रों की गई जान। तो आज की टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे देश में बिजली संकट को लेकर। दरअसल देश में बिजली का एक संकट है जिसका असर अब उत्तराखंड पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अभी उस पैमाने पर बिजली का संकट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति उत्तराखंड में हुई नहीं है। लेकिन साफ तौर पर थोड़ा बहुत बिजली का संकट और थोड़ा बहुत इसका असर उत्तराखंड पर भी अब देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार को और अब गुरुवार यानी कि आज एक आधे दिन में करीब 30 लाख यूनिट बिजली की कमी उत्तराखंड में बनी हुई है, जिसको लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इस संकट को दूर किया जा सके। अभी प्रदेश में उतनी विकट स्थिति नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी आशंका यह है कि आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा सा संकट या फिर थोड़ी सी कठिनाइयां उत्तराखंड में भी हो सकती हैं। खासतौर पर जो यहां का इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जो उद्योग वाला क्षेत्र है, उनको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। बुधवार को भी कई जगहों पर औद्योगिक क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौतियां की गई। आशंका यह भी जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में एक बार फिर से बिजली की कटौतियां कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। तो बुधवार को प्रदेश में जो मांग है उसकी सापेक्ष करीब 30 लाख यूनिट बिजली कम रही। औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 1.5 घंटे तक बिजली की कटौती कल की गई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2 घंटे तक बिजली की कटौती की गई थी। ऊर्जा निगम हालांकि ये दावा कर रहा है कि केंद्रीय पुल और जो अन्य निजी कंपनियां हैं, इनसे लगातार बिजली खरीदने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि हाई रेट पर यह बिजली की खरीद की जा रही है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि वहां से बिजली खरीद करके जो संकट है उसको कम किया जा सके। उनका कहना है कि जल्द ही हालात उत्तराखंड में सामान्य हो जाएंगे। गुरुवार को अगर हम बात करें तो बिजली की कटौती यहां पर फिर रह सकती है। कुल डिमांड में 3 मिलियन यूनिट बिजली यानी कि 30 लाख यूनिट बिजली की कमी अभी भी बताई जा रही है। और अगर बात करें राज्य की गुरुवार की बिजली की जरूरत, तो 40.4 मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता है। इसमें 37 मिलियन यूनिट बिजली ही प्रदेश को मिल पा रही है और 3 मिलियन यूनिट बिजली यानी कि 30 लाख यूनिट बिजली कम पड़ रही है। इसके चलते आशंका यह है कि आने वाले 1-2 दिनों में बिजली कटौती एक बार फिर से कई जगहों पर कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को लेकर। दरअसल उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर हाईकोर्ट के सभी पाबंदियों को हटाने के बाद अब एक बार फिर से 4 धाम यात्रा अपने चरम पर दिख रही है। हालांकि ये वो दौर है जबकि 4 धाम यात्रा अंतिम दौर में भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड के चारों धामों में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या अब 1 लाख को पार कर गई है। 1 लाख से ज्यादा लोग इन चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, हर दिन यहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है जब से शर्तें हटी हैं, यानी कि जब से जो रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो तब से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी संख्या में देखने को मिल रही है। देवस्थानम बोर्ड के मुताबिक बुधवार के दिन चारों धामों में करीब 7,876 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। इनमें बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा यात्री पहुंचे, 2,418 तीर्थयात्री पहुंचे और अब तक चारों धामों में करीब 1,03,860 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी तेजी के साथ यात्रा चले, क्योंकि अब 4 धाम की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। अगले महीने संभवतः कपाट बंद हो जाएंगे। बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार अपने बागेश्वर के दौरे पर पहुंचे। बागेश्वर के 1 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हेलीपैड पर किया गया। कार्यकर्ताओं के द्वारा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा, महिला मोर्चा के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने यहां पर पहुंच करके जो डिग्री कॉलेज में परिसर में जो पंडाल बना हुआ था, उसमें जाकर के लोगों को संबोधित भी किया। इस संबोधन के दौरान उन्होंने अपनी कई तरह की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। इसके अलावा जो उनका मुख्य काम था वो ये कि बीडी पांडे कॉलेज परिसर जो था वहां पर नया बना है, तो इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। इसके अलावा करोड़ों की लागत से जो विकास कार्य वहां पर हुए हैं, जो योजनाएं हुई हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में किया है। इसके अलावा जिला अस्पताल बागेश्वर में भी एक आईसीयू यूनिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। साथ ही जो विधायक वहां के हैं चंदन रामदास, उनकी सुपुत्री के वैवाहिक कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री वहां शामिल हुए।
उत्तराखंड में कोरोना के चलते अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को उत्तराखंड सरकार अब 50,000 रुपए का मुआवजा देगी। दरअसल ये घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। ये जो राशि होगी ये आपदा मोचन निधि से मृतक के जो परिजन हैं उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर परिजनों को ये मुआवजा दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी के पास होगी। जिले में जिलाधिकारी और तहसील स्तर पर तहसीलदार जो है इस पूरे कामकाज को मैनेज करेंगे। इसके निर्देश अभी तक दे दिए गए हैं। इसकी जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। मुख्य तौर पर जिले की जिम्मेदारी जिलाधिकारी के पास होगी। इसके अलावा अभी तक बात करें, उत्तराखंड में 7,397 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनकी मौत हुई है और सभी औपचारिकताएं फिलहाल इसकी पूरी कर ली गई हैं। जो बताया गया है उसके मुताबिक जिला स्तर पर आवेदन प्रक्रिया शुरू जल्द ही करवा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा हम दे रहे हैं। इसके लिए या तो वो व्यक्ति उत्तराखंड का मूल निवासी हो या फिर किसी राज्य में किसी कार्य से निवासरत हो, तो उन लोगों को ये मुआवजा दिया जाएगा। तो जो ये मुआवजा दिया जाएगा इसके लिए तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर फॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन फॉर्म को भरना होगा। उसमें जो सक्षम चिकित्सा अधिकारी वहां के हैं तो जो मृत्यु प्रमाण पत्र लगना है कि कोविड के चलते मौत हुई है वो लगेगा और उसके बाद आवेदन तहसील स्तर पर या फिर जिला स्तर पर किए जाएंगे और वहां से ही मुआवजे की राशि जो है डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं देहरादून के सलागुंज क्षेत्र में एक डंपर और एक कंटेनर की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस जोरदार भिड़ंत में 2 छात्रों की मौत हो गई है जबकि 4 से 5 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल ये 2 डंपरों की जो भीषण टक्कर है ये आपस में हुई। इसी दौरान यहाँ टहल रहे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्र इसकी चपेट में आ गए और इसमें 2 छात्रों की मौत हो गई। एक छात्र डंपर का चालक, हेल्पर और कंटेनर चालक समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। जिन छात्रों की इसमें मौत हुई है उसमें छात्र का नाम मनीष है, 19 वर्ष जिसकी उम्र है, लखनऊ से है। दून अस्पताल में उपचार के दौरान इसने दम तोड़ दिया। जबकि दूसरा छात्र विशाल त्रिपाठी है जो कि शाहजहांपुर का बताया जा रहा है। मौके पर ही इसकी मौत हो गई। प्रियांश 19 साल का तीसरा छात्र जो कि टिहरी गढ़वाल का निवासी है, दून अस्पताल में इस छात्र का उपचार चल रहा है। तो 2 छात्रों की इसमें मौत हुई है जबकि 4 से 5 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी करिए और पेज को लाइक भी करिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।